जय हिंद साथियों, भारतीय इतिहास के 1000 क्वेश्चन की सीरीज में आज हम करेंगे पार्ट 7, जिसमें हम करेंगे 601 से लेके 700 क्वेश्चन। तो आज हम टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपकी आने वाली सभी एग्जाम, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने टोटल पार्ट 6 कर लिए हैं, तो चैनल पर जाकर आप सभी पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज के क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट बेस्ड लिए हैं, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 क्या है? इक्ता प्रणाली में भूमि का स्वामित्व इक्तादार को दिया जाता था। नंबर 2 है, इक्तादार केवल राजस्व संग्रह का अधिकारी होता था। तो इसमें पूछा है सही कथन चुनिए। सही कथन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि जो इक्तादार है वो केवल राजस्व संग्रह का अधिकारी होता है। ठीक है, इक्ता प्रणाली में भूमि का जो स्वामित्व है वो इक्तादार को नहीं देते हैं, केवल राज्य को दिया जाता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर राज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश और सैयद वंश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2, 1, 4, 3। सबसे पहले खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 1290 में। ठीक है, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश की 1320 में हुई थी स्थापना। इसके बाद सैयद वंश 1414 और लोधी वंश सबसे आखिरी में, जिसकी 1451 में स्थापना की गई थी। ठीक है, और फ्रेंड्स, जो दिल्ली सल्तनत है उसके जो वंश है वो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इन सभी को याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली में सवार संख्या घुड़सवारों को दर्शाती थी। ये पूछा है कि जो मनसबदारी प्रणाली है उसमें जो सवार संख्या है वो क्या घुड़सवारों को दर्शाती थी, और दूसरा क्या है, सभी मनसबदारों को जागीर दी जाती थी। अब इनमें से पूछा है सही कथन चुनिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो मनसबदारी प्रणाली है उसमें सवार संख्या घुड़सवार को दर्शाती थी, और इसमें जो जागीर है वो सभी मनसबदारों को नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्मारक पहले बना? ठीक है, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, हुमायूं का मकबरा या फिर ताजमहल। राइट आंसर है कुतुब मीनार। ये सबसे पहले बना था। कब बना था? 1199 में। ठीक है, अलाई दरवाजा 1311 में बना था, उसके बाद हुमायूं का मकबरा और फिर ताजमहल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। अकबर ने जजिया कर समाप्ति किया था और औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कथन सही है, क्योंकि अकबर ने तो जजिया कर समाप्त कर दिया था, जबकि औरंगजेब ने इसे पुनः लगा दिया था। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेल है? इसमें से सही पूछा है। फतेहपुर सीकरी क्या अकबर से संबंधित है? लाल किला शाहजहां और तुगलकाबाद फिरोज शाह तुगलक से। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 सही है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था और लाल किले का शाहजहां ने, जबकि जो तुगलकाबाद है उसका जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था। कमेंट करना है किसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। दीवान खास में सार्वजनिक दरबार होता था। नंबर 2 है, दीवान ए आम में जनता की सुनवाई होती थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 सही है, क्योंकि जो दीवान आम है उसमें जनता की सुनवाई होती थी, जबकि फ्रेंड्स जो दीवान खास था उसमें केवल निजी सभा होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध और हल्दीघाटी का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है, खानवा का 27 में हुआ था, जबकि जो हल्दीघाटी का युद्ध है वो हुआ था 1576 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर है 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। मुगल चित्रकला पर फारसी प्रभाव था, और दूसरा क्या है, जहांगीर ने चित्रकला को प्रोत्साहन नहीं दिया। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल को ही मुगल जो चित्रकला का काल है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है पेंटिंग का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि जो पहला कथन है वो सही है, क्योंकि जो मुगल चित्रकला है उस पर फारसी का बहुत ही ज्यादा प्रभाव था। ठीक है, नेक्स्ट है, जब्ती प्रणाली में किस आधार पर कर तय किया जाता था? जो कर है वो जब्ती प्रणाली में किस आधार पर होता था? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है भूमि की नाप और औसत उपज के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युगल गलत है? अब यहाँ पर गलत पूछा है। तो फ्रेंड्स, जो बुलंद दरवाजा है वो अकबर ने बनवाया था, जामा मस्जिद शाहजहां ने, और ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था, जबकि फ्रेंड्स जो बीबी का मकबरा है वो अकबर ने नहीं बनवाया था। तो फिर अकबर ने नहीं बनवाया था तो किसने बनवाया था?
तो फ्रेंड्स ये औरंगजेब के समय का है, बीबी का मकबरा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। नंबर 2 क्या है, बलबन ने नियाबत खुदाई की नीति अपनाई। तो करेक्ट आंसर है दोनों, ये दोनों सही है क्योंकि दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था और बलबन ने नियाबत खुदाई की नीति अपनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटरा ड्यूरेरा कला का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है। फ्रेंड्स ये जो कला है इंपॉर्टेंट है और पीटरा ड्यूरेरा का जो उत्कृष्ट उदाहरण है इसका वो है आगरा का ताजमहल। संगमरमर से बना है ये और जो पीटरा ड्यूरेरा कला है उसका ये सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही है। सही है कौन सा है, बाबर दीन इलाही, अकबर दीन इलाही। अब यहाँ पर दीन इलाही पूछा है तो ये सभी को पता होगा अकबर ने इसे स्टार्ट किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शाहजहां के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स शाहजहां का जो शासनकाल है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, जबकि जो जहांगीर का काल है वो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोनों को याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है सभी। नेक्स्ट है यहाँ पर असर्शन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की और इसका रीजन दे रखा है कि ताकि सेना को उससे सस्ते दामों पर वस्तुएं मिल सके। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण नीति को लागू करी थी और क्यों करी थी, क्योंकि जो सेना है उसको सस्ते दामों पर वस्तुएं मिल सके। सेना के खर्च को कम करने हेतु ही उसने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बाजार नियंत्रण लागू चालू करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न को सही सुमेल कीजिए। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीवान ए विजारत सेना से संबंधित है, दीवान ए अर्ज राजस्व से और दीवान ए रिसातल का जो संबंध है वो है धार्मिक कार्य से। ये सभी के सभी सही है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असर्शन दे रखा है कि अकबर ने दीन इलाही की स्थापना करी थी और इसका रीजन है कि यहाँ संगठन धर्म था जिसमें जन साधारण को शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स इसका ये जो कथन है अकबर ने दीन इलाही की स्थापना करी थी ये तो सही है, लेकिन इसका कारण सही नहीं है क्योंकि यहाँ संगठन धर्म एक संगठित धर्म नहीं था, क्योंकि ये कुछ ही दरबारियों तक ये दीन इलाही था वो सीमित था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही जबकि आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कालानुक्रम में व्यवस्थित करें बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां के बाद औरंगजेब आएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। मुगल वास्तुकला में गुंबद और मेहराब का प्रयोग होता था। दूसरा है कि यह पूरी तरह भारतीय शैली पर आधारित था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर केवल एक है क्योंकि मुगल वास्तुकला में गुंबद और मेहराब का प्रयोग तो होता था लेकिन यहाँ पूरी तरह से फारसी और जो भारतीय शैली है दोनों पर ही आधारित था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उसका कारण क्या है कि उसने प्रशासन को मजबूत किया था और दिल्ली को राजधानी बनाया। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर पूछा है कि जो ताजमहल है वो किससे निर्मित है, बुलंद दरवाजा और बीबी का मकबरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ताजमहल है दोस्तों वो सफेद संगमरमर से बना है, बुलंद दरवाजा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जबकि जो बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है वो ताजमहल की एक नकल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आश्वासन दे रखा है कि औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ था और इसका रीजन है कि उसने दक्षिण भारत में कई अभियान चलाए। तो दोस्तों इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि जो जहांगीर है उसके काल में जो चित्रकला है वो उत्कर्ष पर थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टोडरमल ने भूमि मापन प्रणाली लागू करी और इसका रीजन है कि राजस्व को व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि टोडरमल ने ही भूमि मापन प्रणाली लागू करी थी राजस्व को व्यवस्थित करने हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सही सुमेल कीजिए। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर ने की जो आत्मकथा वो बाबरनामा है, जहांगीर की जहांगीरनामा है और अकबर की अकबरनामा। ठीक है, नेक्स्ट है आश्वासन दे रखा है बलबन ने कठोर केंद्रीकरण नीति अपनाई और इसका रीजन है वहां सामंतों की शक्ति को कम करना चाहता था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है, क्योंकि बलबन ने ही कठोर केंद्रीकरण नीति अपनाई थी, क्योंकि दोस्तों वो अपने सामंतों की शक्ति को कम करना चाहता था, इसी हेतु इसके द्वारा कठोर केंद्रीकरण नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं
निम्न में से कौन सा स्मारक मुगल काल का नहीं है? ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और जामा मस्जिद। दोस्तों इसमें से जो मुगल काल का नहीं है वो है कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कुतुब मीनार है वो दिल्ली सल्तनत का है, मुगल काल का नहीं। नेक्स्ट है, जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी क्योंकि ताकि जनता सीधे सम्राट से न्याय मांग सके। इसका रीजन दे रखा है, तो फ्रेंड्स ये भी सही है, जहांगीर के द्वारा ही न्याय की जंजीर लगवाई गई थी, जनता को सम्राट से सीधे न्याय मिल सके इस हेतु। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? इसके पतन का कारण था कमजोर उत्तराधिकारी, अत्यधिक विस्तार और आर्थिक संकट, यानी कि ये सभी के सभी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बने थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के शासक तुर्क मूल के नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। मलिक काफूर ने दक्कन अभियानों का नेतृत्व किया। इनमें से सही कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सभी के सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी क्योंकि वहां साम्राज्य के केंद्र में राजधानी स्थापित करना चाहता था। तो यहाँ पर भी ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्न का सही सुमेल कीजिए। यहाँ पर सही सुमेल करना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सिकंदर लोदी आगरा शहर, फिरोज शाह तुगलक नहर निर्माण और गैसुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर बसाया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। कौन कौन से कथन है? अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। यह नीति धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी और औरंगजेब ने इस नीति का पालन किया था। इनमें से सही कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर केवल 1 और 2 है, क्योंकि औरंगजेब ने इस नीति का पालन नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गलत युग्म है? अब यहाँ पर पूछा है गलत युग्म, तो दोस्तों इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है रहला, अल-बरूनी ने लिखा है तहकीक-ए-हिंद और अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है। जबकि जो फ्रेंड्स जो फेजी है उसने आईने अकबरी नहीं लिखा, क्योंकि आईने अकबरी लिखा है अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में जागीर प्रणाली थी। रीजन है कि जागीरदारों को भूमि का स्वामित्व दिया जाता था। तो करेक्ट आंसर है ए सही है, जबकि आर गलत है, क्योंकि इसमें जागीरदारों को केवल राजस्व का अधिकार मिलता था, भूमि का स्वामित्व नहीं देते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। अब यहाँ पर कालानुक्रम पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले मार्को पोलो का भारत वर्णन हुआ था, उसके बाद अल-बरूनी का भारत आगमन हुआ था, देन इब्न बतूता का भारत आगमन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की स्मृति में हुआ था। इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया था और इसका निर्माण अकबर ने कराया। तो सभी को पता होगा इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया है और ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। तो केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जहांगीर को प्रकृति प्रेमी शासक माना जाता है क्योंकि उसने चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों को बढ़ावा दिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स जो बाबर है उसने तोपों का उपयोग किया था 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में, इसने इसका इस्तेमाल किया था और यही उसकी जीत का प्रमुख कारण भी बना था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पहला वंश था, तो ये सही है दोस्तों। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था, ये भी सही है, और उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। तो फ्रेंड्स इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा नहीं किया था, इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण पूरा किया गया था। ठीक है, तो केवल 1 और 2 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, शाहजहां के समय वास्तुकला का उत्कर्ष हुआ और उसने संगमरमर का व्यापक उपयोग किया। तो फ्रेंड्स ये दोनों कथन सही के सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें भी सही सुमेल करना है। तो दीवाने खैरात एक दान कार्य था, दीवाने बंदगान दास विभाग और दीवाने कोही का संबंध था कृषि विभाग से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शासक जिंदा पीर कहलाता था? तो फ्रेंड्स जिंदा पीर कहा जाता था किसे? औरंगजेब को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। मुगल साम्राज्य में फारसी आधिकारिक भाषा थी, प्रशासन में हिंदुओं को भी स्थान मिला और अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1, 2, 3, यानी कि सभी के सभी सही कथन है। ओके, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? यहाँ पर पूछा है किसने शुरू करवाया, तो इसका जो काम शुरू करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जबकि ये जो बनकर तैयार हुई थी वो इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा के लेखक कौन है? राइट आंसर है अबुल फजल। अगला है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दीन इलाही की शुरुआत किसने करी? तो फ्रेंड्स अकबर के द्वारा ही 1582 में दीन इलाही की स्थापना शुरुआत की गई थी। ओके, नेक्स्ट है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स ये स्थित है औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी? दोस्तों बाबर के द्वारा ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध से इसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रेंड्स जो रेहला है उसके रचयिता कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता के द्वारा ही रेहला लिखा गया है। नेक्स्ट है लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ओके, नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? फ्रेंड्स हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और जो राणा प्रताप है उनके बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है तहकीक हिंद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अल बरूनी। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल काल में आधिकारिक भाषा क्या थी? तो फ्रेंड्स इसकी जो आधिकारिक भाषा थी वो थी फारसी। नेक्स्ट है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था दोस्तों शाहजहां के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है औरंगाबाद में। इक्ता प्रणाली किससे संबंधित है? राइट आंसर है भूमि राजस्व व्यवस्था से। फ्रेंड्स टोडरमल के द्वारा ये भूमि राजस्व व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से किस शासक ने टोकन मुद्रा चलाने का प्रयास किया? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रणाली किससे संबंधित थी? राइट आंसर है प्रशासनिक और सैन्य संगठन से। नेक्स्ट देखते हैं निम्न कथनों पर विचार करें। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया। तो ये दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस कारण से किया गया? तो फ्रेंड्स राजधानी स्थानांतरण के लिए ही फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शासक नवरत्नों से संबंधित है? तो राइट आंसर है अकबर। इसी के दरबार में नवरत्न थे। नेक्स्ट है खालसा भूमि का संबंध किससे था? राइट आंसर है सीधे राज्य के नियंत्रण वाली भूमि। अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने अष्ट प्रधान परिषद बनाई थी, तो यह मुगल प्रशासन का हिस्सा थी। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि शिवाजी ने अष्ट प्रधान परिषद है वो बनाई थी, लेकिन ये मुगल प्रशासन का हिस्सा नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जब्ती प्रणाली किससे संबंधित थी? राइट आंसर है भूमि राजस्व से। अगला है निम्न में से किस शासक ने सुलह कुल की नीति अपनाई? किसके द्वारा अपनाई गई? तो फ्रेंड्स अकबर के द्वारा सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है दीवाने खास का उपयोग किसके लिए होता था? तो इसका उपयोग गुप्त बैठकों के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही युग्म है? राइट आंसर है तानसेन का संबंध किसी का संगीत से। ओके, नेक्स्ट है मुगल चित्रकला पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? किसका पड़ा था? यूनानी, फारसी, चीनी या फिर रोमन? तो राइट आंसर है फारसी का। नेक्स्ट है चौथ और सरदेशमुखी किससे संबंधित है? फ्रेंड्स शिवाजी के काल में चौथ और सरदेशमुखी नाम के कर दिए जाते थे। इसका संबंध किससे? मराठा कर से। ओके, अगला है निम्न कथनों पर विचार करें। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, उसे कुछ मंदिरों को ध्वस्त भी करवाया। तो दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट है मुतासबिक का कार्य क्या था? इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य था बाजार नियंत्रण और नैतिकता को देखना। निम्न में से किस शासक ने दाग और हुलिया प्रणाली लागू करी? फ्रेंड्स जो दाग और हुलिया है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये प्रणाली लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है अबीर कोही का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था कृषि विभाग से। नेक्स्ट है अकबर ने इलाही संवत शुरू किया, यह सौर कैलेंडर पर आधारित था। तो करेक्ट आंसर ये दोनों के दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है नवरत्न निम्न में से कौन इतिहासकार था? नवरत्न में से कौन इतिहासकार था? तो करेक्ट आंसर है अबुल फजल। नेक्स्ट है चारबाग शैली का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? उद्यान निर्माण से। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत का मैकियावेली है दोस्तों वो कहा जाता है चाणक्य को। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इबादत खाना की स्थापना किसने करी? किसके द्वारा की गई? तो अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुगल काल में जमींदार राजस्व संग्रह में सहायक थे और ये पूरी तरह से स्वतंत्र शासक थे। तो फ्रेंड्स केवल एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है दीवाने आम का उपयोग किसके लिए होता था? फ्रेंड्स इसका उपयोग आम जनता से मिलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है
फरमान क्या था दोस्तों? जो फरमान था वो एक तरह का शाही आदेश होता था। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही है? यहाँ पर सही पूछा है। आंसर है अमीर खुसरो, संगीत और साहित्य से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है खुदकश किसान किसे कहा जाता था? फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपनी भूमि पर खेती करने वाले को ही खुदकश किसान कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। मुगल काल में सराय यात्रियों के लिए बनवाई जाती थी और इनका उपयोग व्यापार को बढ़ावा देने में भी होता था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों सही है। ओके, अगला है जजिया कर किस पर लगाया जाता था? फ्रेंड्स, जजिया कर को औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया था, जिसे अकबर के द्वारा हटाया गया था। तो जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है दीवान मुस्तखराज का संबंध किससे था? तो इसका संबंध होता था बकाया राजस्व की वसूली से। ठीक है, निम्न में से किस शासक ने नहरों का व्यापक निर्माण करवाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरों का व्यापक निर्माण करवाया गया था। ओके, नेक्स्ट है पंचमहल किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों, जो पंचमहल है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है अकबर ने महलवाड़ी प्रणाली लागू करी और यहाँ भूमि राजस्व से संबंधित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, क्योंकि अकबर के द्वारा महलवाड़ी प्रणाली लागू नहीं की गई थी। इसका संबंध किससे था? ब्रिटिश काल से। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा को नियंत्रित करने का प्रयास किस मुगल शासक ने किया? तो फ्रेंड्स, इसका जो प्रयास किया था वो अकबर के द्वारा किया गया था। ओके, और आप सभी को पता होगा जो सती प्रथा का अंत है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से हुआ था। नेक्स्ट है मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका कार्य था सेना की व्यवस्था और भर्ती करवाना। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसे तारीख फिरोजशाही का लेखक माना जाता है? राइट आंसर है इसका जियाउद्दीन बर्नी। इसके द्वारा ही तारीख फिरोजशाही लिखी गई है। नेक्स्ट है रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? दोस्तों, इसका प्रयोग किसानों के लिए होता था। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। शाहजहां ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और उसने शाहजहानाबाद बसाया। तो राइट आंसर है दोनों सही है। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है एकता धारक को क्या कहा जाता था? करेक्ट आंसर है एकताधार। तो फ्रेंड्स, आज हमने टॉप 100 क्वेश्चन किए हैं और अभी तक हमारे 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज में। आज हमने पार्ट 7 किया है। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।